मानव सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे सफल धोखा नैतिकता का वह भ्रम है जिसे बचपन से समाज एक बेहद चालाक और अदृश्य पिंजरा बनाता है, जहां हर बच्चे के अवचेतन मन में यह बात बैठा दी जाती है कि अच्छाई, ईमानदारी और बलिदान ही जीवन के सर्वोच्च आदर्श हैं। यह सिखाया जाता है कि जो दूसरों के लिए जीता है, दुनिया उसका सम्मान करती है। लेकिन यह एक सफेद झूठ है जिसे सिर्फ इसलिए गढ़ा गया ताकि साधारण और कमजोर लोग बिना किसी विद्रोह के इस क्रूर सिस्टम का हिस्सा बने रहें। जब एक इंसान परिपक्वता की दहलीज पर कदम रखता है और इस पिंजरे से बाहर झांकता है, तो उसे यथार्थ की एक बेहद ठंडी और खौफनाक सच्चाई नजर आती है। वह देखता है कि इस दुनिया की मशीनरी में सबसे बुरी तरह उसी को पीसा जा रहा है जो सबसे ज्यादा सीधा और पारदर्शी है। शराफत कोई महान गुण नहीं है। यथार्थ की दुनिया में यह महज एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है, एक बीमारी है। जो इंसान हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, वह असल में किसी महान उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह अंदर से इतना डरा हुआ और असुरक्षित है कि वह किसी की नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। उसे हर हाल में लोगों की स्वीकृति चाहिए। दुनिया ऐसे लोगों को कभी संत की उपाधि नहीं देती, बल्कि वह उन्हें एक इस्तेमाल होने वाली वस्तु की तरह देखती है। जब कोई अपनी जरूरतों, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति को मारकर दूसरों को खुश करने में लगा रहता है, तो वह अपने लिए सम्मान नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक गुलामी खरीद रहा होता है। सत्ता और मानव मनोविज्ञान के सबसे क्रूर यथार्थवादी विचारक मैकियावेली ने सदियों पहले एक बहुत ही नग्न सत्य उजागर किया था कि जो इंसान हर परिस्थिति में सिर्फ अच्छा और आदर्शवादी बने रहने की जिद करता है, उसका उन अनगिनत लोगों के बीच तबाह हो जाना तय है जो असल में अच्छे नहीं हैं। इस दुनिया का एक ही अलिखित नियम है। यह दुनिया शब्दों, तर्कों या आदर्शों से नहीं चलती। यह सिर्फ और सिर्फ प्रभाव, शक्ति और मनोवैज्ञानिक दबदबे की भाषा समझती है। कोई कितना सच्चा है, कितना ईमानदार है, इससे किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि किसी इंसान की उपस्थिति में कितना वजन है। क्या उसकी मौजूदगी कमरे में मौजूद अन्य लोगों को अपनी हद में रहने पर मजबूर कर देती है? क्या उसकी आंखों का ठंडापन सामने वाले के भीतर एक अज्ञात और गहरा डर पैदा करता है? जो लोग सिर्फ अपनी उपयोगिता और अपनी अच्छाई साबित करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वे अंततः इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। क्योंकि इंसान की बुनियादी फितरत ही यही है कि वह उसी के सामने नतमस्तक होता है जिसे वह चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जो आसानी से झुक जाए, उसे पैरों तले रौंदना इंसानी स्वभाव है। यह कोई अन्याय या त्रासदी नहीं है, यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे अटल नियम है। इस खेल का दूसरा सबसे गहरा पहलू इंसानी भावनाओं की गुलामी है। ज्यादातर लोग यह भ्रम पालकर जीते हैं कि वे आजाद हैं, जबकि हकीकत में वे अपनी ही भावनाओं के बंधक होते हैं। उनके दिमाग का रिमोट कंट्रोल हमेशा बाहरी दुनिया के हाथों में होता है। एक साधारण इंसान की मनोवैज्ञानिक संरचना इतनी खोखली होती है कि कोई भी अजनबी एक छोटी सी आलोचना करके, एक ताना मारकर या उसे नजरअंदाज करके उसकी मानसिक शांति को छिन्न भिन्न कर सकता है। जब कोई अपमानित महसूस करता है और तुरंत गुस्से में भड़क उठता है या अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लंबी लंबी बहसें करने लगता है, तो वह असल में ताकत का नहीं बल्कि अपनी चरम मानसिक कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा होता है। प्रतिक्रिया देना एक गुलाम मानसिकता की निशानी है। जो इंसान उकसावे पर तुरंत नाचने लगता है, वह एक कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है जिसकी डोरियां किसी और के हाथ में हैं। इसके विपरीत जो दिमाग सत्ता और प्रभाव के खेल को समझता है, वह कभी भी भावनाओं के आवेग में फैसले नहीं लेता। वह जानता है कि गुस्सा, दुख या अत्यधिक खुशी, ये सभी एक धुंध की तरह हैं जो सोचने समझने की क्षमता को अंधा कर देते हैं। एक परिपक्व और डार्क मानसिकता वाला व्यक्ति कभी ट्रिगर नहीं होता। वह केवल और केवल निरीक्षण करता है।
जब उस पर कोई मनोवैज्ञानिक हमला होता है तो वह वार का जवाब वार से नहीं देता, बल्कि वह उस हमले के पीछे की मंशा को डीकोड करता है। वह समझता है कि सामने वाला सिर्फ उसकी ऊर्जा चूसने और उसे अस्थिर करके खुद को ताकतवर महसूस करने की कोशिश कर रहा है। राजनीति के निर्दयी नियमों को समझाते हुए मैकियावेली ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि जो शासक गुस्से या नफरत में आकर जल्दबाजी में फैसले लेता है वह हमेशा अपने ही खोदे गए गड्ढे में गिरता है, क्योंकि भावनाएं रणनीतिक सोच की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। सच्चा मनोवैज्ञानिक प्रभाव चिल्लाने, डराने या हिंसक होने से कभी नहीं आता। वह उस खौफनाक और डरावनी शांति से आता है जब कोई आपको पूरी ताकत से उकसाने की कोशिश करे और आप अपनी जगह से 1 इंच भी न हिलें। आपकी आंखों में कोई घबराहट न हो, आपकी आवाज में कोई कंपन न हो। यह पूर्ण शून्यता सामने वाले को अंदर तक तोड़ देती है, क्योंकि इंसानी दिमाग को हमलों का जवाब हमलों से देने की आदत है, लेकिन शून्यता का सामना कैसे करना है यह कोई नहीं जानता। जब एक इंसान यह समझ जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसकी सबसे कीमती संपत्ति है, तो वह उसे हर राह चलते इंसान पर खर्च करना बंद कर देता है। और जिस दिन कोई आपकी भावनाओं को पढ़ना और उन्हें नियंत्रित करना बंद कर देता है, उसी दिन आप मनोवैज्ञानिक रूप से अजेय हो जाते हैं। शब्दों का शोर हमेशा कमजोरी की निशानी रहा है। जो इंसान भीतर से जितना खाली और असुरक्षित होता है, वह खुद को साबित करने के लिए उतने ही ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। साधारण लोग लगातार बोलते रहते हैं, अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं, अपनी योजनाओं को समय से पहले उजागर कर देते हैं और हर उस विषय पर अपनी राय रखते हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें यह भ्रम होता है कि ज्यादा बोलने से उनका महत्व बढ़ जाएगा और लोग उन्हें गंभीरता से लेंगे। लेकिन मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही क्रूर सत्य यह है कि आप जितना ज्यादा बोलते हैं, आप अनजाने में लोगों को अपने बारे में उतने ही ज्यादा सुराग दे रहे होते हैं। आप अपनी कमजोरियों, अपने डरों और अपनी चाहतों को नग्न कर रहे होते हैं। एक चालाक दिमाग इन्हीं बातों को सुनता है, एक मनोवैज्ञानिक खाका तैयार करता है और समय आने पर उसी जानकारी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसके ठीक विपरीत मौन दुनिया का सबसे घातक और अचूक हथियार है। रणनीतिक खामोशी एक ऐसा आवरण है जिसे कोई भी मनोवैज्ञानिक हमला आसानी से भेद नहीं सकता। जो इंसान कम बोलता है वह हमेशा एक गहरा रहस्य बना रहता है, और यह इंसानी फितरत का एक आदिम नियम है कि मनुष्य उस चीज से हमेशा खौफ खाता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता। रहस्य आकर्षण भी पैदा करता है और खौफ भी। जब आप अपनी हर बात साझा नहीं करते तो लोग आपके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अनुमान लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, और अक्सर लोगों की कल्पनाएं असलियत से कहीं ज्यादा डरावनी और विशाल होती हैं। रणनीति और छल कपट के महारथी मैकियावेली का एक सिद्धांत यह भी इशारा करता है कि एक चतुर व्यक्ति को कभी भी अपने असली इरादों और अपनी पूरी ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसे लोग पूरी तरह समझ लेते हैं उसका शिकार करना उनके लिए आसान हो जाता है। एक शक्तिशाली और परिपक्व इंसान कभी भी हर सवाल का जवाब देने की बाध्यता महसूस नहीं करता। जब उस पर दबाव बनाया जाता है तो वह हड़बड़ाता नहीं है, वह बस सामने वाले की आंखों में एक ठंडी और बेपरवाह नजर डालता है और खामोश रहता है। यह चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा भारी होती है। यह सामने वाले के दिमाग पर एक असहनीय दबाव बनाती है, जिससे वह खुद ही असहज होकर अपनी बात वापस लेने लगता है या अपनी ही बुनी हुई बातों में उलझ जाता है। अपनी ऊर्जा को बेकार के शब्दों में बहाने के बजाय उसे समेट कर रखना और उसे एक साइलेंट पावर में बदल देना एक उन्नत मानसिकता का प्रतीक है। जो चुप रहना जानता है वही असल में सुनना और देखना जानता है, और जो देखता है वही नियंत्रित करता है। इस दुनिया के सबसे कड़वे और अनदेखे यथार्थों में से एक ये है कि इंसानों के आपसी रिश्ते और उनका व्यवहार भावनाओं से नहीं
बल्कि अर्थशास्त्र के बुनियादी नियमों से तय होते हैं। मांग और आपूर्ति का नियम। जिस तरह बाजार में जो चीज बहुतायत में और मुफ्त में उपलब्ध होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसी तरह जो इंसान हर समय हर किसी के लिए बिना किसी शर्त के उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत शून्य हो जाती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है कि जब आप किसी को यह महसूस करा देते हैं कि आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, चाहे वे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, तो आप अनजाने में उन्हें अपनी बेइज्जती करने का लाइसेंस दे देते हैं। अत्यधिक उपलब्धता सम्मान की हत्या कर देती है। साधारण लोग इस डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने किसी काम के लिए न कह दिया या वे किसी के बुलाने पर तुरंत हाजिर नहीं हुए, तो लोग उन्हें छोड़ देंगे। वे रिश्तों को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि जहां खोने का कोई डर नहीं होता, वहां सम्मान कभी जन्म ही नहीं ले सकता। लोग केवल उसी की कद्र करते हैं जिसे पाना मुश्किल होता है, जिसके समय की कोई कीमत होती है और जो अपनी शर्तों पर जीता है। जब कोई इंसान अपनी सीमाओं को स्पष्ट और अभेद्य बना लेता है, तो दुनिया उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है। शक्ति के खेल में मैकियावेली ने इंसानी फितरत का बहुत सटीक आकलन किया था कि लोग केवल तभी तक आपके प्रति वफादार और सम्मानजनक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई लाभ होता है या जब तक उनके अंदर आपके प्रभाव का डर होता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए खुद को इतना सुलभ मत बनाओ कि वे तुम्हें हल्के में लेने लगें। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, सम्मान कभी समझौते करके हासिल नहीं किया जाता। सम्मान हमेशा मनोवैज्ञानिक दूरी और अपनी ऊर्जा के संरक्षण से महसूस कराया जाता है। जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, तो शिकायत करना या उससे लड़ना एक कमजोर इंसान की निशानी है। एक परिपक्व और डार्क मानसिकता वाला इंसान कभी चेतावनी नहीं देता, वह कभी बहस नहीं करता, वह बस खामोशी से अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा को वहां से हटा लेता है। वह पूरी तरह से अनुपस्थित हो जाता है और यह अनुपस्थिति सामने वाले को उसकी असली जगह दिखा देती है, क्योंकि दुनिया को आपकी बातों की नहीं बल्कि आपके होने की आदत होती है। और जब आप वह आदत अचानक छीन लेते हैं, तो सामने वाला मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाता है। अपनी कीमत खुद तय करना और उसे दुनिया से मनवाना ही असली ताकत है। इन सभी मनोवैज्ञानिक यथार्थों को समझने के बाद अंतिम और सबसे उच्च स्तर आता है पूर्ण मानसिक अलगाव और परम संप्रभुता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी और कमजोर वह इंसान है जिसकी पहचान और जिसका मूल्य दूसरों की राय पर टिका हुआ है। जो इंसान इस डर में जीता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, वह असल में एक अदृश्य जेल में बंद है। समाज के पास सबसे बड़ा हथियार यही है, बहिष्कार का डर। इसी डर का इस्तेमाल करके वह लोगों को अपनी मनमर्जी के सांचे में ढालता है। लेकिन जो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह विकसित हो चुका है, वह इस मायाजाल को चीरकर बाहर निकल जाता है। उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या राय बनाता है, कोई उसे अहंकारी समझता है या मतलबी। वह इंसान मान्यता का भूखा नहीं होता। उसने अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बना लिया होता है जहां बाहर की कोई भी तारीफ या कोई भी आलोचना प्रवेश नहीं कर सकती। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो दुनिया के सारे मनोवैज्ञानिक खेल आपके सामने बौने साबित हो जाते हैं। आप किसी को कुछ भी साबित करने की दौड़ से खुद को बाहर कर लेते हैं। आप कमरे में जाते हैं तो यह सोचकर नहीं कि क्या ये लोग मुझे पसंद करेंगे, बल्कि यह सोचकर कि क्या ये लोग मेरे समय के लायक भी हैं। यह सोच अहंकार से नहीं बल्कि एक गहरे और ठंडे आत्मज्ञान से पैदा होती है। दुनिया हमेशा उन लोगों को कुचलने की कोशिश करती है जो उससे मान्यता मांगते हैं, लेकिन वह उन लोगों के सामने रहस्यमयी ढंग से झुक जाती है जिन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। यथार्थवादी और कूटनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले मैकियावेली का यह मानना था कि भाग्य और बाहरी दुनिया केवल आधी चीजों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी का आधा हिस्सा इंसान की अपनी कठोर इच्छा शक्ति, उसके ठंडे फैसलों और उसकी स्वायत्तता पर निर्भर करता है। एक ताकतवर दिमाग अपनी कहानी खुद लिखता है। वह समाज को अपने नियम तय करने की इजाजत नहीं देता।
जब आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह अछूते हो जाते हैं तो कोई भी आपकी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी कोई ऐसी कमजोरी बचती ही नहीं जिसे बाहरी दुनिया छू सके। आपकी शारीरिक मुद्रा, आपका ठहराव, आपका बिना डरे आंखों में देखना, ये सब मिलकर एक ऐसी आभा बनाते हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप वह गुरुत्वाकर्षण बन जाते हैं जिसके इर्द गिर्द बाकी दुनिया अनजाने में ही परिक्रमा करने लगती है। यह परम स्वतंत्रता है और यही मानव मनोविज्ञान की सबसे डार्क और सबसे शक्तिशाली सच्चाई है।